एक बांग्लादेशी खिलाड़ी शाहरुख खान की टीम में क्या आ गया, कुछ लोगों को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने सीधे सीधे जान से मारने की धमकियां दे डाली। शाहरुख खान को देशद्रोही, गद्दार और न जाने क्या क्या कह दिया गया। लेकिन अब हालात ऐसे पलटे हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा चिल्ला रहे थे वही अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। जनता ने उनकी ऐसी ऐसी कुंडली खोल दी है कि देखने वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाए। और बात सिर्फ कुंडली तक ही सीमित नहीं रही, ऐसे सवाल सामने आ चुके हैं जिनका जवाब देने की हिम्मत अब उनमें नहीं बची। हालात तो यहां तक पहुंच गए कि शाहरुख खान को गद्दार कहने वालों के अपने इस साथी उनसे बगावत पर उतर आए। और तो और वही लोग आज शाहरुख खान के बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं। यकीन ना हो तो धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सुन लीजिए कि इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए। उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है। पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें। तो सुना आपने, एक तरफ बिना किसी तर्क के खुद को कथावाचक कहने वाले देवकीनंदन ठाकुर और राम भद्राचार्य खुलेआम शाहरुख खान को निशाने पर ले रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की टोली से आने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने अचानक ऐसी समझदारी दिखाई कि पूरा देश चौंक गया। क्योंकि उन्होंने सवाल शाहरुख खान से नहीं बल्कि सीधे बीसीसीआई से पूछ लिया। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा क्या, बल्कि सवाल ये है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनके ही साथी जो बयान दे रहे हैं उससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि असली टारगेट बीसीसीआई नहीं, क्रिकेट नहीं, बल्कि शाहरुख खान है। और वजह है उनका मुस्लिम होना। चाहेंगे कि एक बार आप भी वो बयान सुनिए ताकि आगे मामले को समझने में और आसानी हो। शाहरुख खान से मिला नहीं, मैं कभी जानता नहीं, देखा है, पोस्टर है कि हाँ कोई एक्टर है, मुझे इससे ज्यादा उससे कोई लेना देना नहीं। मैं अपने फील्ड में रहता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं फिल्म नहीं देखता, मैं ऐसे काम नहीं करता जिससे दुनिया के चरित्र खराब हो। ठीक है, तो उससे तो मेरा कोई पर्सनल दोस्त, जाति दुश्मनी तो है नहीं, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि मैं हिंदू हूं, मैं हिंदू धर्मगुरु हूं और हिंदू मारे जा रहे हैं, बेटियां मारी जा रही हैं, उनकी अस्मिता लूटी जा रही है, वो बच्चे मारे जा रहे हैं बांग्लादेश में, और आप बांग्लादेश के क्रिकेटर को ले आए। इससे पहले तो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप क्यों ले आए भाई? आपने अपनी टीम में क्यों रखा? इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं, अगर उस पैसे का 1% भी उस जगह चला गया जहां इससे एक हिंदू मर गया, क्या केकेआर मैनेजमेंट ये लिख के देगा कि उसका जिम्मेदार हम है? देवकीनंदन ठाकुर और उनके जैसे विचार रखने वाले लोगों से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिस देश के आतंकियों ने पहलगाम में हमारे 26 लोगों की बेरहमी से जान ले ली, उस देश के साथ जब मैच खेला जा सकता है तो ये तो कुछ भी नहीं है। बाकी जो बात धीरेन्द्र शास्त्री के समझ में आ चुकी है वो इन लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को ऑक्शन में कोई लाया है तो वह बीसीसीआई, ना कि शाहरुख खान। और आगे भी आईपीएल मैच होगा और उसमें बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलेगा तो उसमें मोदी सरकार की भी सहमति शामिल है। नहीं तो क्या ऐसा हो सकता है कि बिना सरकार के चाहे किसी देश का खिलाड़ी हमारे देश में आए और खेले? लेकिन ये बात देवकीनंदन जैसे लोगों के समझ से परे, या फिर वो सब कुछ जानकर भी अपने असल टारगेट के पीछे लगे हुए हैं। ऐसे में एक बड़ा रोचक पोस्ट देखने को मिला जहां यूजर लिखते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग बीसीसीआई से सवाल पूछने के बजाय शाहरुख खान के पीछे क्यों पड़े हैं। आईपीएल बीसीसीआई द्वारा करवाया जाता है, बीसीसीआई तय करती है कि कौन कौन से देश के खिलाड़ी आईपीएल खेल सकते हैं, फिर शाहरुख खान को अनाप शनाप क्यों बोला जा रहा है? बांग्लादेश का मुद्दा अभी भी संवेदनशील बना हुआ है, जबकि आईपीएल का ऑक्शन बहुत पहले ही हो गया था। भाई कोई बताए कि इस देश के लिए देवकीनंदन ठाकुर का क्या योगदान है जो शाहरुख खान से सवाल कर रहे हैं? यूजर ने सवाल बहुत गंभीर पूछे क्योंकि शाहरुख खान के ऐसे ऐसे योगदान लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं जो ये बताती है कि शाहरुख खान ने बुरे समय में कैसे आगे आकर लोगों की मदद की। शाहरुख खान ने अपनी मीर फाउंडेशन से सैकड़ों एसिड अटैक सर्वाइवर्स लड़कियों की सर्जरी करवाई, पंजाब के 1500 गांवों को गोद लेकर शिक्षा स्वास्थ्य की मिसाल कायम की, केरल को कोविड-19 से लड़ने में मदद की। भारी बाढ़ के दौरान शाहरुख खान के एनजीओ ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में लाखों की मदद की। कहने का अर्थ है कि बुरी परिस्थितियों में शाहरुख खान देश के लिए खड़े रहे। लेकिन आज कुछ लोग उन्हें देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, गद्दार और देशद्रोही बता रहे हैं, और इसमें बीजेपी के लोग भी शामिल हैं। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया।
आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। कि संगीत सोम है, बीजेपी के पूर्व विधायक, बांग्लादेश का खिलाड़ी शाहरुख खान की टीम का हिस्सा है, तो उन्हें देशद्रोही बता रहे हैं। ऐसे में तो इनसे सवाल किया जाना चाहिए कि जिस बांग्लादेशी पीएम के समय से ये सारी नस्ली हिंसा शुरू हुई, यानी शेख हसीना, उसे पनाह देने वाले को क्या कहेंगे? लोगों ने सवाल उठाए हैं, नहीं इसका जवाब इन लोगों के पास नहीं है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, उन्होंने सवाल किया कि अगर बांग्लादेशी खिलाड़ी रखने पर शाहरुख खान को देशद्रोही कहा जा रहा है, तो फिर शेख हसीना से करीबी रिश्ते रखने पर प्रधानमंत्री मोदी को क्या कहा जाएगा? यही नहीं, उन्होंने बांग्लादेश को भारत की बिजली सप्लाई करने वाले अडानी पर भी सवाल खड़े किए। यानी अगर बांग्लादेश से इतनी ही दुश्मनी है तो फिर सब कुछ बंद कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। ये कुछ लोग हैं जिन्हें ना राजनीतिक समझ है और ना ही विदेश नीति की, इसलिए मात्र अपना एजेंडा चलाने के लिए शाहरुख खान का धर्म देखकर उन्हें टारगेट करने में लगे हुए हैं। हालांकि शाहरुख खान ने अब तक इन लोगों को बिल्कुल भी सीरियस न लेते हुए कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि सब कुछ सरकार की देखरेख में हो रहा है। बाकी बात रही शाहरुख खान के देशभक्ति की, तो उनके योगदान तो हमने आपको बताया ही, साथ ही आपको ये भी बता दें कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिसके मायने आप समझ सकते हैं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या घटनाक्रम देखने को मिलता है। बाकी आप दर्शकों का शाहरुख खान को लेकर क्या मानना है, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।